लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में नवनिर्मित लेक्चर हॉल द्वितीय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शाई। समारोह में विद्यार्थियों, संकाय और प्रबंधन को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा, IIT जोधपुर ने विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नया लेक्चर हॉल विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा और संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता को और मजबूत बनाएगा। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक, वरिष्ठ प्रोफेसर और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर शुरू किया गया धरना आज 23वें दिन भी जारी रहा। धरने में भाग लेने वाले पेंशनर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से पारिवारिक पेंशन की पात्र विधवा महिलाओं की उपस्थिति ने आंदोलन को और भावनात्मक बल दिया है। धरने पर मौजूद पेंशनर्स ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी लगातार अनुपस्थित हैं, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ी है। इस लापरवाही के खिलाफ राज्यपाल को लिखित शिकायत भेजी गई है। भीषण गर्मी के बावजूद पेंशनर्स अपने अधिकारों की लड़ाई में डटे हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द राहत देने और पेंशन भुगतान की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही इस आंदोलन को राज्यव्यापी रूप देने की घोषणा की गई है, जिसे अन्य विश्वविद्यालयों के पेंशनर संगठनों ने भी समर्थन दिया है। मगरा पूंजला क्षेत्र के पूंजला नाड़ी परिसर में भामाशाह शांति देवी भीख सिंह गहलोत के परिजनों द्वारा निर्मित पक्षीधाम का उद्घाटन स्वयं शांति देवी भीख सिंह गहलोत ने फीता काट कर किया। ये पक्षीधाम लगभग 3 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया है। सैनिक क्षत्रिय पूंजला नाड़ी संरक्षण एवं पर्यावरण विकास संस्थान के अध्यक्ष जगदीश देवड़ा ने बताया कि यह पक्षीधाम जमीन से 3 फीट ऊंचा और 150 बाय 150 फीट क्षेत्रफल में तैयार किया गया है। इसके चारों ओर 10 फीट ऊंची तारबंदी और एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। पहाड़ियों की तलहटी में स्थित इस हरा भरा क्षेत्र में तालाब और वृक्षों की भरमार होने से बड़ी संख्या में पक्षी यहां प्रतिदिन विहार करते हैं। इस अवसर पर दिलीप सिंह गहलोत, डॉक्टर अनिता परिहार, लक्ष्मण सिंह भाटी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये पहल क्षेत्र में पर्यावरण जागरूकता को नई दिशा देगी। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया की फिट इंडिया पहल के तहत रविवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर संडे ऑन साइट रैली निकाली गई, जिसमें रेलवे अधिकारियों व बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जोधपुर मंडल के DRM अनुराग त्रिपाठी ने पुराने रेलवे स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर संडे ऑन साइट रैली को रवाना किया, जो रेलवे स्टेडियम से प्रस्थान कर रातानाडा के विभिन्न क्षेत्रों और रेलवे कॉलोनियों में आमजन को फिट रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाने तथा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। संस्कार भारती जोधपुर महानगर एवं कल्प सांस्कृतिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से बाल रंगमंच कार्यशाला मस्ती की पाठशाला का शुभारंभ जालोरी गेट, भीतरी शहर स्थित बालवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को कुछ नया सिखाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही इस कार्यशाला में जोधपुर शहर के विभिन्न छोटे बड़े विद्यालयों से 25 बच्चे भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में बच्चों को रंगमंच और मंचीय प्रस्तुति से जुड़े सूक्ष्म पहलुओं की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। DRM अनुराग त्रिपाठी ने रविवार को पुराने रेलवे स्टेडियम का निरीक्षण किया तथा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने बदलते परिवेश के अनुरूप रेलवे स्टेडियम के आधुनिकीकरण के निर्देश दिए। DRM ने रविवार सुबह करीब 2 घंटे तक समूचे रेलवे स्टेडियम का निरीक्षण किया तथा इसके उचित रखरखाव, विभिन्न हिस्सों में साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेडियम रेलवे की ऐतिहासिक धरोहर और बनावट की दृष्टि से यह बेहद सुंदर स्टेडियम है तथा इसका उचित संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने स्टेडियम में खेलकूद गतिविधियों में वृद्धि की आवश्यकता जताई। के मुख्य समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।